अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम योर ट्यूटर शामून बशीर और मैं आपको पढ़ाऊंगा सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम एग्जांपल नंबर 1 और 2 में दी गई लीनियर इनइक्वालिटीज़ का कम्प्लीटली ग्राफ ड्रॉ करने का प्रोसीजर देखेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम चलते हैं वाइट बोर्ड की तरफ और आज का लेक्चर शुरू करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं एग्जांपल नंबर 1। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में एक इनइक्वालिटी को ड्रॉ करने का कंप्लीट प्रोसीजर देखा था, उसी प्रोसीजर को फॉलो करते हुए हम एग्जांपल नंबर 1 को सॉल्व करेंगे। एग्जांपल नंबर 1 हमारे पास है ग्राफ द इनइक्वालिटी x प्लस 2y लेस देन 6। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स, हम अपनी गिवन इनइक्वालिटी की एसोसिएटेड इक्वेशन लिखेंगे। एसोसिएटेड इक्वेशन of x plus 2y less than 6 is x plus 2y equals to 6। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में भी देखा था कि हमारे पास जो एसोसिएटेड इक्वेशन है, एसोसिएटेड इक्वेशन बनाने के लिए हमारे पास क्वेश्चन में या दी गई इनइक्वालिटी में जो भी इनइक्वालिटी का साइन होगा उसको हटाकर हम इक्वल का साइन लगाते हैं। तो इनको स्टूडेंट्स हम देते हैं इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 का नाम। तो स्टूडेंट्स, एसोसिएटेड इक्वेशन फाइंड आउट करने के बाद ग्राफ ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हम इस लाइन के एक्स इंटरसेप्ट यानी एक्स की वैल्यू और वाई इंटरसेप्ट यानी वाई की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो यहां पर स्टूडेंट्स हम फाइंड आउट करते हैं एक्स इंटरसेप्ट। एक्स इंटरसेप्ट फाइंड आउट करने के लिए हम इक्वेशन नंबर 2 में y की जगह 0 पुट करेंगे। पुट y इक्वल्स टू 0। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास बनेगा x प्लस 2 इंटू 0 इक्वल्स टू 6। और यहां से स्टूडेंट्स हमारे पास x की वैल्यू आएगी 6 और इस वैल्यू को हम ऑर्डर पेयर में लिखेंगे। तो ऑर्डर पेयर हमारे पास बनेगा 6, 0, क्योंकि यहां पे हमारे पास y की वैल्यू 0 है और x की वैल्यू 6 है। इसके बाद स्टूडेंट्स हम फाइंड आउट करेंगे y इंटरसेप्ट। तो y इंटरसेप्ट फाइंड आउट करने के लिए स्टूडेंट्स हम x को 0 पुट करेंगे। पुट x इक्वल्स टू 0। तो स्टूडेंट्स, गिवन इक्वेशन में हमारे पास जो एसोसिएटेड इक्वेशन है उसमें हम x की जगह 0 पुट करेंगे। तो ये हमारे पास बनेगा 0 प्लस 2y इक्वल्स टू 6। तो ये हमारे पास बनेगा 2y इक्वल टू 6 और 2 को स्टूडेंट्स हम राइट साइड पर 6 से डिवाइड करेंगे। तो ये हमारे पास y की वैल्यू बनेगी y इज इक्वल्स टू 3 और ऑर्डर पेयर स्टूडेंट्स हमारे पास बनेगा 0, 3, क्योंकि यहाँ पे x की वैल्यू हमारे पास 0 है। तो ऑर्डर पेयर में हम x की वैल्यू 0 लिखेंगे और y हमारे पास है 3। तो ये स्टूडेंट्स हमने इसके ऑर्डर पेयर्स लिख लिए। इसके बाद हम करेंगे टेस्ट पॉइंट, जिसके लिए हम इनइक्वालिटी को पिक करेंगे और उसमें x और y की जगह पे 0, 0 पुट करेंगे। टेस्ट पॉइंट। तो स्टूडेंट्स, टेस्ट पॉइंट ही वो टेस्ट है जिसकी हेल्प से हमें गिवन इनइक्वालिटी के सॉल्यूशन के बारे में पता चलेगा कि हमने प्लेन के किस पार्ट को शेड करना है। तो इसके लिए स्टूडेंट सबसे पहले हम अपनी गिवन इनइक्वालिटी को पिक करेंगे। हमारे पास इनइक्वालिटी है x प्लस 2y इज लेस देन 6। तो स्टूडेंट्स, टेस्ट पॉइंट के लिए हम पॉइंट 0, 0 को लेंगे, यानी ओरिजिन पे मौजूद जो पॉइंट है 0, 0, इसको हम x और y की जगह पे पुट करेंगे। तो यहां पे स्टूडेंट्स हम लिखेंगे वी टेक 0, 0 as our test point और 0, 0 को स्टूडेंट्स हम अपनी
इनइक्वालिटी में x और y की जगह पे पुट करेंगे तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास बनेगा 0 प्लस 2 इंटू 0 लेस देन 6। इसको स्टूडेंट्स हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा 0 इज लेस देन 6। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो हमारा जो टेस्ट पॉइंट है यानी 0 0 को हमने अपनी इनइक्वालिटी में पुट किया तो ये हमारे पास एक ट्रू रिजल्ट है। तो चूंकि स्टूडेंट्स 0 जो है वो 6 से छोटा होता है और हमारा पॉइंट यानी 0 0 जो है वो हमारी गिवन इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए हमारा जो सोल्यूशन है वो टुवर्ड्स द ओरिजिन होगा। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम लिखेंगे सो सोल्यूशन विल बी टुवर्ड्स द ओरिजिन। इसके बाद स्टूडेंट्स हम प्लेन ड्रॉ करते हैं और उस प्लेन में हम अपने पॉइंट्स को लोकेट करते हैं। तो ये स्टूडेंट्स हमने प्लेन ड्रॉ किया है, इस प्लेन में हम अपने गिवन पॉइंट्स को लोकेट करेंगे और उसके बाद हम उन पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन करेंगे। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम देखें हमारे पास x और y की वैल्यूज़ को अगर हम देखें तो स्टूडेंट्स x की वैल्यू हमारे पास 6 है और y की वैल्यू हमारे पास 3 है। तो इन वैल्यूज़ को हम प्लेन में लोकेट करते हैं। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास प्लेन है, यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास x की वैल्यू 6 है तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम 6 पे मार्क करेंगे और इसी तरह से स्टूडेंट्स हमारे पास जो y की वैल्यू है, y की वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव 3 है तो यहाँ पे स्टूडेंट्स ये हमारे पास पॉजिटिव 3 है तो यहाँ पे हम मार्क करेंगे। और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो प्रीवियस लेक्चर में भी स्टूडेंट्स मैंने आपको एक्सप्लेन की थी, हमारी जो गिवन इनइक्वालिटी है वो है x प्लस 2y इज लेस देन 6। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर लेस का साइन होगा तो हम इन पॉइंट्स को, हमारे पास ये जो पॉइंट्स आए हैं, इन पॉइंट्स को हम एक डिसकंटिन्यूअस लाइन की फॉर्म में ड्रॉ करेंगे यानी डैशेस की फॉर्म में हम इसको ड्रॉ करेंगे, क्योंकि सॉल्यूशन में हमारी वो जो लाइन है वो इंक्लूडेड नहीं होगी, इसलिए इसको हम डैशेस के साथ ड्रॉ करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स अब हम इस लाइन को ड्रॉ करते हैं। तो इन पॉइंट्स को स्टूडेंट्स हम आपस में ज्वाइन करेंगे और एक डिसकंटिन्यूअस लाइन जो है वो हम ड्रॉ करेंगे, क्योंकि हमारे पास जो इनइक्वालिटी है उसमें लेस का साइन है। अगर स्टूडेंट्स उसमें साथ में इक्वल का साइन होता तो फिर हम इस लाइन को एक कंटिन्यूस लाइन हमने ड्रॉ करना था। तो ये स्टूडेंट्स हमने लाइन ड्रॉ कर ली है। इसके बाद स्टूडेंट्स अगर हम अपने टेस्ट पॉइंट को देखें तो टेस्ट पॉइंट जो है वो हमारा यानी जो ओरिजिन टेस्ट था वो सेटिस्फाई हो रहा था, इसलिए हमारा जो शेड है वो टुवर्ड्स द ओरिजिन होगा। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम देखें ये हमारे पास ओरिजिन है, यानी हमारा जो शेड है वो ओरिजिन की साइड पे होगा। तो ये स्टूडेंट्स हमारा ओपन हाफ प्लेन है जो कि ओरिजिन की साइड पे है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम देखें यहाँ पे हमारे पास पॉइंट है 0 3 और इसी तरह से x एक्सिस पे पॉइंट है हमारे पास 6 0 और हमारे पास जो डैशेस में लाइन है वो हमारे पास लाइन है x प्लस 2y इक्वल्स टू 6। और इसी तरह से स्टूडेंट्स हमारे पास जो शेड हमने किया है, जो हमारा सॉल्यूशन सेट है, सॉल्यूशन सेट को अगर हम देखें तो ये हमारी इनइक्वालिटी को रिप्रेजेंट करता है x प्लस 2y इज लेस देन 6। तो इसके बाद स्टूडेंट्स हम इस शेड को प्रॉपरली ड्रॉ करते हैं। तो ये स्टूडेंट्स हमने अपने ग्राफ को प्रॉपरली ड्रॉ कर लिया। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास जो डॉटेड में यानी जो डैशेस में लाइन है वो हमारे पास है x प्लस 2y इक्वल टू 6, जो कि एसोसिएटेड इक्वेशन थी हमारी गिवन इनइक्वालिटी की। और इसी तरह से हमारे पास y एक्सिस पे इसका जो पॉइंट है वो है 3 और x एक्सिस पे इसका पॉइंट है 6। और इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो हमारे पास जो ओपन हाफ प्लेन है वो हमारे पास ओरिजिन वाली साइड पे हमने जो है वो इसको शेड किया है, जो कि हमारी इनइक्वालिटी के सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसके बाद स्टूडेंट्स अगर हमारे पास इस लेस के साइन की जगह पे अगर ग्रेटर का साइन आएगा
तो ग्रेटर का साइन अगर हम देखें तो स्टूडेंट्स हमारे पास ये जो इनइक्वालिटी है ये बनेगी x प्लस 2y इज ग्रेटर देन 6। तो इसमें अगर हम टेस्ट पॉइंट देखें x और y की जगह अगर हम 0 0 पुट करते हैं तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास आता है 0 इज ग्रेटर देन 6 विच इज फॉल्स। तो स्टूडेंट्स जब टेस्ट पॉइंट्स जो है वो फॉल्स होगा या जो ओरिजिन टेस्ट है वो हमारी इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो फिर हमारा जो शेड है वो उस लाइन से, यानी जो हमने एक डिसकंटिन्यूअस या डैशेस में जो एक लाइन ड्रॉ की है उससे दूसरी जानिब जो है वो हमारा ओपन हाफ प्लेन होगा, यानी इस जानिब हम इसको शेड करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट अगर हमारे पास हम कंसीडर करते हैं इस इनइक्वालिटी को और देखते हैं कि इसका शेड हमारे पास किस तरह से होगा। तो ये स्टूडेंट्स हमने इनइक्वालिटी x प्लस 2y ग्रेटर देन 0 को ड्रॉ किया है। तो शेड जो है वो हमारी इनइक्वालिटी x प्लस 2y इज ग्रेटर देन 6 का जो सोल्यूशन है इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी तरह से स्टूडेंट्स हमारे पास डैशेस में जो लाइन है वो इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन यानी x प्लस 2y इक्वल टू 6 को रिप्रेजेंट कर रही है। तो इसमें स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो हमारा जो शेड है वो अवे फ्रॉम द ओरिजिन है। तो स्टूडेंट्स आफ्टर दिस वी आर गोइंग टू डिस्कस 3 इंपॉर्टेंट नोट्स। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम नोट नंबर 1 को डिस्कस करते हैं। नोट नंबर 1 को स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो इसमें लिखी गई बातों को स्टूडेंट्स अगर हम गौर से देखें तो हमारे पास जो प्रीवियस लेक्चर था, प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि अगर हमारे पास जो इनइक्वालिटी है जैसा कि x प्लस 2y है लेस देन 6 होगी तो स्टूडेंट्स हमारी जो लाइन है उसको हम डैशेस के साथ बनाएंगे, यानी एक डिसकंटिन्यूअस लाइन बनाएंगे। और उस डिसकंटिन्यूअस लाइन का मतलब है कि वो लाइन हमारे सॉल्यूशन में इंक्लूडेड नहीं है। लेकिन स्टूडेंट्स अगर यहाँ पे हमारे पास इक्वालिटी का साइन भी आएगा लेस देन और इक्वल टू 6 तो उसमें स्टूडेंट्स हमारी जो लाइन है लाइन को हम एक कॉन्टिन्यूअस लाइन की फॉर्म में ड्रॉ करेंगे, बाकी का प्रोसीजर हमारा सेम ही होगा। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम इस फिगर में देखें तो हमारे पास जो इनइक्वालिटी 2x x प्लस 2y लेस देन और इक्वल टू 6 है इसकी हमने लाइन ड्रॉ की है। और अगर हम इस लाइन को देखें तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास एक हमने कॉन्टिन्यूअस लाइन ड्रॉ की है। और उसके बाद हमारे पास इसके ओरिजिन टेस्ट की अगर हम बात करें तो ओरिजिन टेस्ट जो है या जो टेस्ट पॉइंट है इसका वो सेटिस्फाई हो रहा है, इसलिए इसका जो शेड है स्टूडेंट्स वो टुवर्ड्स दी ओरिजिन है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो ये शेड हमारी इस इनइक्वालिटी के सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट कर रहा है और हमने जो लाइन ड्रॉ की है वो हमने एक कॉन्टिन्यूअस लाइन ड्रॉ की है, यानी हमारी लाइन भी हमारे सॉल्यूशन का पार्ट है। इसके बाद स्टूडेंट्स हम सेकंड और थर्ड नोट को डिस्कस करते हैं। नोट नंबर 2 में स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास जो इनइक्वालिटी है, इनइक्वालिटी हमारे पास है x प्लस 2y ग्रेटर और इक्वल टू 6। और प्रीवियस जो स्टूडेंट्स हमने नोट देखा है उसमें हमारे पास इनइक्वालिटी में इस जगह पे लेस देन और इक्वल टू का साइन था। तो स्टूडेंट्स उसमें हमारा जो प्रीवियस नोट था उसमें हमारा शेड जो है वो टुवर्ड्स दी ओरिजिन था, क्योंकि उसमें हमारा जो ओरिजिन टेस्टिंग या टेस्ट पॉइंट था वो सेटिस्फाई हो रहा था, इसलिए हमारा शेड टुवर्ड्स दी ओरिजिन था। इसमें स्टूडेंट्स अगर हम x और y की जगह पे 0 0 पुट करते हैं तो इसका फाइनल आंसर हमारे पास आएगा 0 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 6 विच इज फॉल्स। तो इसका मतलब है कि अब हमारा जो टेस्ट पॉइंट है यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं हो रहा, इसलिए अब हमारा जो शेड है वो होगा अवे फ्रॉम द ओरिजिन। और इस फिगर में अगर हम देखें तो हमारा जो शेड है वो अवे फ्रॉम द ओरिजिन है और इसमें हमारी जो लाइन है वो स्टूडेंट्स एक कॉन्टिन्यूअस लाइन हमने ड्रॉ की है। तो इसमें स्टूडेंट्स हमारे पास सॉल्यूशन में हमारे पास जो शेडेड पोर्शन है वो भी सारा इंक्लूडेड है और इस लाइन के ऊपर मौजूद सारे पॉइंट्स भी सॉल्यूशन का हिस्सा हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स हम देखते हैं नोट नंबर 3। नोट नंबर 3 में हमारे पास है द ग्राफ्स ऑफ x प्लस 2y लेस देन और इक्वल टू 6 and x plus 2y
greater than or equal to 6 are closed half planes. तो स्टूडेंट्स क्लोज्ड हाफ प्लेन के बारे में आपको बताता चलूं, अगर हमारे पास ये लाइन जो है वो डिसकंटिन्यूस होगी, डैशेस की फॉर्म में होगी, तो फिर हमारा जो हाफ प्लेन होगा दैट विल बी कॉल्ड ओपन हाफ प्लेन. और अगर स्टूडेंट्स हमारे पास ये जो लाइन है, जैसा कि अब यहाँ पे हमारे पास जो लाइन है वो एक कॉन्टिन्यूस लाइन है, तो जब हमारे पास कॉन्टिन्यूस लाइन होगी यानी लाइन के सारे पॉइंट्स भी हमारे सॉल्यूशन का हिस्सा होंगे, तो तब जो हमारा हाफ प्लेन होगा वो क्लोज्ड हाफ प्लेन कहलाएगा. तो इन बातों को स्टूडेंट्स हम अच्छे से याद रखेंगे. तो इसके बाद स्टूडेंट्स हम स्टार्ट करते हैं एग्जांपल नंबर 2. एग्जांपल नंबर 2 है ग्राफ द फॉलोइंग लीनियर इनइक्वालिटीज इन एक्स वाई प्लेन. तो इसमें स्टूडेंट्स अगर हम फर्स्ट इनइक्वालिटी को देखें तो फर्स्ट इनइक्वालिटी हमारे पास है 2x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -3, और हमारे पास जो इसका सेकंड पार्ट है y इज लेस देन और इक्वल टू 2. तो स्टूडेंट्स अगर हम प्रीवियस क्वेश्चंस को जो हमने प्रीवियस एग्जांपल की थी उसमें अगर हम देखें तो उसमें स्टूडेंट्स हमारे पास 2 वेरिएबल्स थे. तो अगर हम एग्जांपल के इन दोनों पार्ट्स को अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास इन दोनों पार्ट्स में एक एक वेरिएबल है. फर्स्ट पार्ट में हमारे पास जो इनइक्वालिटी है वो x की फॉर्म में है, और सेकंड में हमारे पास जो है वो y वेरिएबल है. तो स्टूडेंट्स अगर हमारे पास सिंगल वेरिएबल होगा तो फिर भी हमारी इनइक्वालिटी को ड्रॉ करने का तरीका बहुत ही आसान है, वो हम इस एग्जांपल के सॉल्यूशन में देखेंगे. तो चलिए स्टूडेंट्स हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम इसका फर्स्ट पार्ट करते हैं. फर्स्ट पार्ट हमारे पास है 2x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -3. तो स्टूडेंट्स इसको सॉल्व करने का तरीका बहुत ही आसान है. इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में भी लिख सकते हैं. अगर हम इसको 2 वेरिएबल्स की फॉर्म में लिखते हैं तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास बनेगा 2x प्लस 0y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -3. तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम उसी प्रोसीजर को फॉलो करेंगे कि सबसे पहले हम एसोसिएटेड इक्वेशन लिखेंगे. एसोसिएटेड इक्वेशन, और इसको स्टूडेंट्स हम इस इनइक्वालिटी को नाम देते हैं नंबर 1 का एसोसिएटेड इक्वेशन ऑफ 1. तो स्टूडेंट्स एसोसिएटेड इक्वेशन में हम क्या करेंगे कि इनइक्वालिटी के साइन की जगह पे हम इक्वल का साइन लगाएंगे -3. 2x प्लस 0y इक्वल टू -3. तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम 0y की बात करें तो ये हमारे पास 0 के इक्वल ही आएगा, और यहाँ से हम इस इक्वेशन को अगर सॉल्व करते हैं 2x इक्वल टू -3, और यहाँ से स्टूडेंट्स हमारे पास जो x की वैल्यू आएगी वो -3/2 होगी. और स्टूडेंट्स अगर हम अपनी इनइक्वालिटी को देखें तो हमारे पास जो इनइक्वालिटी थी वो है 2x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू -3, और यहाँ से अगर हम x की वैल्यू देखते हैं तो ये हमारे पास बनती है x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -3/2. तो इसमें स्टूडेंट्स x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -3/2 का मतलब है कि रियल वैल्यूज में से हमारे वो सारे के सारे ऑर्डर पेयर्स इसका सोल्यूशन होंगे, इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करते हैं, यानी x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -3/2. इसके बाद स्टूडेंट्स हम देखते हैं टेस्ट पॉइंट. और इसके लिए स्टूडेंट्स हम इनइक्वालिटी को पिक करेंगे. इनइक्वालिटी हमारे पास है 2x प्लस 0y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -3, और यहां पे स्टूडेंट्स हम x और y की जगह पे 0 0 पुट करेंगे. टेक 0 0 0 0 चूंकि ओरिजिन का पॉइंट है तो यहां पे हमने साथ में o लिखा है. टेक 0 0 as a test point. तो यहां पे स्टूडेंट्स हम x और y की जगह पे 0 0 पुट करते हैं.
तो ये हमारे पास बनेगा 2 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 0 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -3। इसको स्टूडेंट्स हम फर्दर सॉल्व करते हैं, तो ये हमारे पास बनेगा 0 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -3। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो 0 जो है वो -3 से ग्रेटर होता है, तो इसका मतलब है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है। तो ट्रू होने का मतलब है कि हमारा जो शेड है या जो सोल्यूशन है वो टुवर्ड्स द ओरिजिन होगा। सो सोल्यूशन विल बी towards the origin। इसके बाद स्टूडेंट्स हम प्लेन ड्रॉ करते हैं और प्लेन में हम अपने गिवन पॉइंट को लोकेट करते हैं। तो यहां पे स्टूडेंट्स अगर हम देखें हमारे पास x की वैल्यू थी -3/2, जिसको हम -1.5 भी लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट चीज इसमें जो हम याद रखेंगे, अगर हमारे पास एक सिंगल वैल्यू है तो सिंगल वैल्यू का ग्राफ ड्रॉ करना बहुत ही आसान है। इस बात को हम अच्छे से याद रखेंगे ताकि जब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को भी सॉल्व करते हैं तो अगर हमारे पास कोई ऐसी इनइक्वालिटी आती है जो कि सिंगल वेरिएबल पर कंसिस्ट करती है तो उसका ग्राफ ड्रॉ करने का तरीका अभी हम सीखेंगे। तो स्टूडेंट्स अगर हमारे पास x की कोई भी वैल्यू है, फॉर एग्जांपल हमारे पास x की वैल्यू है 2, तो इस x की वैल्यू 2 यानी x इक्वल टू 2 का ग्राफ हमने ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले हम x की वैल्यू 2 को देखेंगे ग्राफ के अंदर, उसको लोकेट करेंगे, तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास x की वैल्यू 2 है। जब x की वैल्यू 2 को हम लोकेट करेंगे तो स्टूडेंट्स यहाँ से हम एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि x इक्वल टू 2 में से पास करेगी। तो ये हमारे पास x इक्वल टू 2 की लाइन है। इसी तरह से अगर हमारे पास कोई डिफरेंट वैल्यू होती है, अगर हमारे पास है x इक्वल टू -1 है, तो सबसे पहले हम x इक्वल टू -1 को लोकेट करेंगे। तो ये स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो ये हमारे पास -1 है, इसको लोकेट करेंगे और यहाँ से हम स्टूडेंट्स एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे विच इज x इक्वल टू -1। तो इसका मतलब हुआ स्टूडेंट्स कि हमारे पास x की जितनी भी वैल्यूज होंगी उनका ग्राफ जो है वो एक वर्टिकल लाइन होगी। और इसके बाद स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि अगर हमारे पास y का कोई पॉइंट है तो उसका ग्राफ हम किस तरह से ड्रॉ करेंगे या उसकी लाइन किस तरह से होगी। अगर हमारे पास है y इक्वल टू 1 है, तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम y इक्वल टू 1 अगर देखें तो ये हमारे पास है y इक्वल टू 1। तो सबसे पहले हम इस पॉइंट को लोकेट करेंगे। तो इस पॉइंट को लोकेट करने के बाद हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि इस पॉइंट में से पास करेगी। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास y इक्वल टू 1 की लाइन है। और इसी तरह से कोई डिफरेंट पॉइंट होगा y का कोई भी पॉइंट होगा तो उसकी जो लाइन है या उसका जो ग्राफ है स्टूडेंट्स वो एक हॉरिजॉन्टल लाइन होगा। तो इस चीज को अब हम अच्छे से याद रखेंगे कि अगर हमारे पास कोई भी x की वैल्यू है तो उसका जो ग्राफ है वो एक वर्टिकल लाइन बनेगी। और इसी तरह से स्टूडेंट्स हमारे पास y का अगर कोई भी पॉइंट है तो उसकी जो लाइन है वो एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगी। तो ये स्टूडेंट्स अगर हमारे पास कोई सिंगल वैल्यू वाला क्वेश्चन आएगा तो उसका ग्राफ अगर x की वैल्यू है तो वर्टिकल लाइन बनेगी और अगर y की वैल्यू है तो उसकी हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगी। उसके बाद हम डिसाइड जो है वो टेस्ट पॉइंट से होगा कि उसका शेड हमने ओरिजिन की तरफ करना है या ओरिजिन से दूसरी साइड पे करना है। और फर्दर दो और इम्पॉर्टेंट चीजें स्टूडेंट्स, बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीजें हैं। यहाँ पे स्टूडेंट्स हमने अभी देखा कि अगर हमारे पास x की कोई वैल्यूज हैं तो x की वैल्यूज का जो ग्राफ है वो एक वर्टिकल लाइन होगी। तो यानी अगर हमारे पास x इक्वल्स टू 2 है तो सबसे पहले हम 2 को लोकेट करेंगे और लोकेट करने के बाद हम यहाँ पे 2 से गुजरती हुई एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे। इसी तरह से स्टूडेंट्स अगर हमारे पास x की वैल्यू 1 है तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम ये हमारे पास x की वैल्यू 1 है। इसी तरह से अगर हमारे पास x इक्वल टू 0.5 है तो स्टूडेंट्स 0.5 से हम एक वर्टिकल लाइन जो है वो ड्रॉ करेंगे। और अब हमारे पास जो इम्पोर्टेंट बात थी वो ये है कि अगर हमारे पास x इक्वल टू 0 है तो यहाँ से स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो यहाँ से हम
जैसे ही ओरिजिन की तरफ जा रहे हैं, यहाँ से मूव करते हैं ओरिजिन की तरफ, तो हम ज़ीरो को अप्रोच करते हैं। तो इसका मतलब है ये हमारे पास ज़ीरो है। यहाँ पे ओरिजिन पे x की वैल्यू ज़ीरो है और इसी तरह से x की वैल्यूज़ का ग्राफ जो है वो वर्टिकल लाइन है। तो यहाँ पे हमारे पास जो x इक्वल टू ज़ीरो है, x इक्वल टू ज़ीरो का ग्राफ जो है वो ये y एक्सिस की लाइन होगी। यानी हमारे पास जो x इक्वल टू ज़ीरो है वो y एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है, यानी y एक्सिस की जो लाइन है वो x इक्वल टू ज़ीरो का ग्राफ होगा। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास इंपॉर्टेंट बात थी कि अगर हमें किसी जगह पे x इक्वल टू ज़ीरो को ड्रॉ करना अगर आएगा तो हम y एक्सिस वाली लाइन को शेड करेंगे या ड्रॉ करेंगे। तो ये हमारी जो लाइन है वो हमारे पास x इक्वल टू ज़ीरो की लाइन है। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो y एक्सिस है, y एक्सिस की अगर इक्वेशन के बारे में हमें पूछा जाएगा तो y एक्सिस की इक्वेशन है x इक्वल टू ज़ीरो। अब हम फर्दर आगे चलते हैं और स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि हमारे पास जो y के पॉइंट्स अभी हमने डिस्कस किए कि अगर हमारे पास y इक्वल्स टू 1 है तो स्टूडेंट्स वो 1 से पास करती हुई एक हॉरिजॉन्टल लाइन है। इसी तरह से y इक्वल टू 0.5, y इक्वल्स टू -1 हो तो यहाँ पे हम -1 से पास करती हुई एक लाइन ड्रॉ करेंगे। तो स्टूडेंट्स इसी तरह से यही हमारे पास अगर y इक्वल टू 0 होगा तो ये चूंकि स्टूडेंट्स हमारे पास y इक्वल टू 0.5 है तो यहाँ से अगर हम आगे की तरफ देखें, आगे फर्दर मूव करते हैं तो हम 0 को अप्रोच करते हैं। तो यहाँ पे इस पॉइंट पे यानी ओरिजिन पे हमारे पास जो y है y की वैल्यू 0 होती है। यानी x एक्सिस को अगर हम देखें तो x एक्सिस जो है वो y इक्वल टू 0 को रिप्रेजेंट करता है। अगर हमें x एक्सिस की इक्वेशन के बारे में पूछा जाता है तो x एक्सिस की इक्वेशन होती है y इक्वल टू 0। तो इसमें स्टूडेंट्स अभी के इन बातों में हमने दो इंपॉर्टेंट बातें सीखी कि अगर हमारे पास x इक्वल टू 0 आएगा तो x इक्वल टू 0 जो है वो y एक्सिस वाली लाइन होगी और इसी तरह से अगर y इक्वल टू 0 आता है तो y इक्वल टू 0 जो है वो x एक्सिस वाली लाइन होगी। तो इन दोनों बातों को हम अच्छे से याद रखेंगे। अब स्टूडेंट्स हम अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं वापस और यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास जो x की वैल्यू है, x की वैल्यू है -3/2 विच कैन बी रिटन एज -1.5। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम ग्राफ में x की वैल्यू -1.5 को लोकेट करेंगे। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो ये हमारे पास x की वैल्यू जो है वो -1.5 यानी -3/2 है। तो ये स्टूडेंट्स हम वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि x इक्वल टू -3/2 या x इक्वल टू -1.5 में से पास कर रही है। इसके बाद स्टूडेंट्स अगर हम इसके टेस्ट पॉइंट की बात करते हैं तो वो चूँकि सेटिस्फाई हो रहा था इसलिए हम इसका शेड जो है वो टूवर्ड्स दी ओरिजिन करेंगे। तो ये चूँकि स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास ओरिजिन है तो शेड हम ओरिजिन वाली साइड पे इसका करेंगे। तो इस शेड को हम प्रॉपरली ड्रॉ करते हैं। तो ये स्टूडेंट्स हमने अपनी गिवन इनइक्वालिटी को प्रॉपरली ड्रॉ कर लिया। तो लाइन जो है स्टूडेंट्स वो हमारे पास है 2x इक्वल्स टू -3 को रिप्रेजेंट कर रही है और इसी तरह से हमारे पास जो इसका शेड है वो 2x इज ग्रेटर देन -3 को रिप्रेजेंट कर रहा है। और चूंकि स्टूडेंट्स इसमें हमारे पास इक्वालिटी का साइन भी था इसलिए हमारे पास ये जो है वो एक कॉन्टिन्यूस लाइन ड्रॉ की है और ये लाइन भी हमारे शेड में यानी सोल्यूशन में इंक्लूडेड है। और फर्दर स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो हमारे पास ये जो लाइन है ये एक वर्टिकल लाइन है। तो जब भी हमारे पास x का कोई पॉइंट होगा, x की कोई वैल्यू होगी तो वो जो है वो एक वर्टिकल लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। इसके बाद स्टूडेंट्स हम देखते हैं इसका एग्जाम्पल नंबर 2 का सेकंड पार्ट है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन लिखेंगे। और एसोसिएटेड इक्वेशन हमारे पास बनेगी y इक्वल्स टू 2। तो
तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास एसोसिएटेड इक्वेशन है। इसमें हमें x या y इंटरसेप्ट फाइंड आउट करने की ज़रूरत नहीं है, हम y इक्वल टू 2 का ग्राफ ड्रॉ करेंगे। और ग्राफ ड्रॉ करने से पहले हम इसका टेस्ट पॉइंट देखते हैं। और टेस्ट पॉइंट के लिए हम अपनी गिवन इनइक्वालिटी को पिक करेंगे। हमारी गिवन इनइक्वालिटी है y इज लेस देन और इक्वल्स टू 2, और इसमें स्टूडेंट्स हम x और y की जगह पे जो है वो 0 0 पुट करेंगे, यानी टेस्ट पॉइंट के लिए हम ओरिजिन का पॉइंट 0 0 लेंगे। वी टेक origin और 0 0 as a test point, और इसमें स्टूडेंट्स हम x और y की जगह 0 0 पुट करेंगे। इसमें चूंकि x इंक्लूडेड नहीं है तो हम सिर्फ y की जगह पे ही 0 पुट करेंगे। तो ये हमारे पास बनेगा 0 इज लेस देन और इक्वल्स टू 2। और इसको अगर हम देखें तो स्टूडेंट्स हमारी ये इनइक्वालिटी जो है वो ट्रू है, यानी 0 इज लेस देन 2। तो ये ट्रू है, इसलिए हमारा जो सोल्यूशन है वो टुवर्ड्स दी ओरिजिन होगा। सो सोल्यूशन विल बी टुवर्ड्स दी ओरिजिन। तो चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम प्लेन ड्रॉ करते हैं, और प्लेन में हम y इक्वल्स टू 2 लाइन को ड्रॉ करते हैं, और उसके बाद हम अपने गिवन पोर्शन को, गिवन प्लेन को शेड करेंगे। तो ये स्टूडेंट्स हमने प्लेन ड्रॉ किया है। ये हमारे पास है x एक्सिस, इस तरफ नेगेटिव x एक्सिस, y एक्सिस, और ये हमारे पास है नेगेटिव y एक्सिस। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास है y इक्वल्स टू 2। चूंकि y के अगर हमारे पास कोई पॉइंट्स हैं, y की कोई भी इक्वेशन होगी y की फॉर्म में, y इक्वल्स टू 2 है, तो वो हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है। तो यहाँ से स्टूडेंट्स 2 से पास करती हुई हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे। और इसके बाद स्टूडेंट्स अगर हम देखें, हमारा जो टेस्ट पॉइंट था वो हमारी इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहा था, इसलिए हमारा जो शेड है वो टुवर्ड्स दी ओरिजिन होगा। तो स्टूडेंट्स हम ओरिजिन की तरफ के प्लेन को शेड करेंगे। तो ओरिजिन की तरफ का जो ओपन प्लेन है इसको हम शेड करेंगे। तो ये फाइनल हमारे पास एक क्लोज्ड प्लेन इसका सॉल्यूशन आ गया, जिसमें हमारे पास ये लाइन भी इंक्लूडेड है और इसका शेडेड पार्ट भी इंक्लूडेड है। तो इसको स्टूडेंट्स हम प्रॉपरली ड्रॉ करते हैं। तो ये स्टूडेंट्स हमने अपनी गिवन इनइक्वालिटी जो पार्ट नंबर 2 में हमें दी गई है y इज लेस देन इक्वल टू 2 को ड्रॉ कर लिया। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास लाइन जो है वो y इक्वल टू 2 को रिप्रेजेंट कर रही है, और इस तरफ जो सोल्यूशन है वो y लेस देन 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है। इस तरह से ये दोनों साथ में मिलके हमारे पास एक क्लोज्ड हाफ प्लेन बनाती हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स हम एक इम्पॉर्टेंट नोट देखते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम देखें, नोट दैट द इंटरसेक्शन ऑफ द ग्राफ्स 2x ग्रेटर और इक्वल टू -3, जो कि हमारे पास फर्स्ट पार्ट था एग्जाम्पल नंबर 2 का, एंड y इज लेस देन और इक्वल टू 2 इज पार्शली शोन इन द एडजॉइनिंग फिगर 5.23c। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो ये हमारे पास हमने जो प्रीवियसली दोनों क्वेश्चंस किए हैं, उन क्वेश्चंस को अगर हम एक साथ देखें तो ये शेड जो है वो इन दोनों के इंटरसेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसको मैं डिटेल के साथ स्टूडेंट्स आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले जो हमने इनइक्वालिटी 2x ग्रेटर देन और इक्वल्स टू -3 स्टूडेंट्स हमने इसको ड्रॉ किया था। इसका शेड हमारे पास जो है वो, इसको हम रेड लाइन के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। वो हमारे पास चूँकि इसका टेस्ट पॉइंट सेटिस्फाई हो रहा था, ओरिजिन टेस्ट सेटिस्फाई हो रहा था, इसलिए इसका शेड जो है वो टुवर्ड्स दी ओरिजिन था। इसी तरह से स्टूडेंट्स हमारे पास जो सेकंड इनइक्वालिटी है, सेकंड इनइक्वालिटी हमारे पास है y इज लेस देन और इक्वल्स टू 2।
तो सबसे पहले अगर हम इस लाइन की बात करते हैं तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास y इक्वल्स टू 2 को रिप्रेजेंट करती है। इसके बाद अगर हम इसके शेड की बात करते हैं, इसके सोल्यूशन की बात करते हैं, इसको हम ग्रीन लाइंस के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। तो स्टूडेंट्स इसका ओरिजिन टेस्ट या जो टेस्ट पॉइंट है वो भी सेटिस्फाई हो रहा था, इसलिए इसका शेड भी टूवर्ड्स दी ओरिजिन है। तो ये स्टूडेंट्स हमने इसका शेड भी टूवर्ड्स दी ओरिजिन ड्रॉ किया। अब अगर हम इन दोनों लाइंस का इंटरसेक्शन देखें, इंटरसेक्शन मतलब अगर हम वो पोर्शन देखें जहां पे दोनों लाइंस का शेड आ रहा है, तो स्टूडेंट्स अगर हम यहाँ पे इन पोर्शंस को नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4 का नाम देते हैं, तो स्टूडेंट्स अगर हम नंबर 1 में देखें तो यहाँ हमारे पास कोई भी शेड नहीं है। नंबर 2 में अगर हम देखें तो यहाँ पे हमें सिर्फ रेड लाइंस ही नज़र आ रही हैं। नंबर 3 में अगर हम देखें तो हेयर वी हैव ओनली ग्रीन लाइंस, यहाँ पे हमारे पास सिर्फ ग्रीन लाइंस हमें नज़र आ रही हैं। लेकिन अगर हम पोर्शन नंबर 4 की बात करते हैं तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास रेड लाइंस भी हैं और ग्रीन लाइंस भी हैं। तो इसका मतलब है कि हमारे पास अगर ये दोनों इनइक्वालिटीज़ एक साथ आ जाती हैं क्वेश्चन में, तो फिर दोनों का जो कॉमन पोर्शन होगा हम उस पोर्शन को शेड करेंगे। और अब स्टूडेंट्स अगर हम देखें, ग्रे शेड जो है वो हमारे पास इन दोनों इनइक्वालिटीज के सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जब भी स्टूडेंट्स हमारे पास दो इनइक्वालिटीज आएंगी तो दोनों इनइक्वालिटीज का जो पोर्शन है उसको ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले स्टूडेंट्स हम 1 बाय 1 देखेंगे कि हमारे पास जो इनइक्वालिटीज गिवन है उनका जो टेस्ट पॉइंट के अकॉर्डिंग शेड किस तरफ है, मतलब ओरिजिन की कौन सी साइड पे है। जब हम उन शेड्स को देखेंगे तो उन दोनों इनइक्वालिटीज जो हमें गिवन होगी, उन दोनों इनइक्वालिटीज का जो इंटरसेक्शन होगा, यानी वो वाला पोर्शन जिसमें हमारे पास दोनों इनइक्वालिटीज का शेड इंक्लूडेड होगा, वो हमारे पास जो है वो उस गिवन क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा। तो जैसा कि स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में हमारे पास एक इनइक्वालिटी थी 2x ग्रेटर देन और इक्वल टू -3 और दूसरी इनइक्वालिटी थी y इज लेस देन और इक्वल टू 2। तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हमने एग्जांपल नंबर 1 और 2 में दी गई इनइक्वालिटीज़ को ग्राफ के थ्रू समझा। तो उम्मीद करता हूँ आपको इसकी अच्छे से समझ आई होगी। तो अगले लेक्चर तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।